परमात्मा के विपरीत भी जाना चाहें तो भी जा सकते हैं, तो भी उसका सहारा मिलता रहेगा, वह आपको अस्वीकार ना करेगा। और उसके अनुकूल आना चाहें तो अनुकूल भी आ सकते हैं, तो भी वह स्वामित्व की घोषणा नहीं करेगा कि तुम अब मेरे हुए। उसकी तरफ से कभी भी कोई दावा नहीं किया जाता। अस्तित्व दावे से रहित है। यह बहुत सुखद है। यह अनूठी घटना है। इसका कोई तुलना में दूसरी घटना जीवन में दिखाई नहीं पड़ती। समझे, एक मित्र मेरे हैं, उनके एक लड़के की मृत्यु हो गई। लड़का मंत्री था और मित्र सोचते थे कि जल्दी मुख्यमंत्री होगा और आशाएं थी कि कभी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी होगा। लड़का मर गया तो भारी दुख में थे। आत्महत्या की 2-3 बार कोशिश की। कोशिश निश्चित ही अधूरी थी और आधे हृदय से थी, नहीं तो 2-3 बार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। शायद वो भी एक दिखावा था। राजनीतिज्ञ है, राजनीतिक की किसी बात का कोई भरोसा नहीं। खुद बड़ी रोना धोना करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या परेशान हैं? और आपका दूसरा लड़का भी है, उनका दूसरा लड़का भी है। मैंने उनसे पूछा कि अगर ये दूसरा लड़का मर जाता तो आप इतने दुखी होते? मैंने कहा ईमानदारी से मुझे जवाब देना। उन्होंने कहा कि दुखी नहीं होता ये दूसरा लड़का मर जाता तो, क्योंकि इसे मैंने कभी चाहा ही नहीं, ये मुझे कभी स्वीकृत ही ना हुआ। वो दूसरा लड़का साधारण है। उनकी भाषा में बाप को कोई बेटा साधारण तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कौन बाप होता है? असाधारण बेटा वो है जो मंत्री हो गया है, और ये बेटा साधारण है क्योंकि दुकान करता है, धंधा करता है, साधारण आदमी। इस दूसरे बेटे से अहंकार की कोई तृप्ति नहीं होती, इसलिए साधारण है। उस बेटे से अहंकार की तृप्ति होती।